हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इस समय के लिए, इस पल के लिए प्रभु, इस वातावरण के लिए परमेश्वर, इस पवित्र दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू पवित्र है पिता परमेश्वर। तेरे जैसा पवित्र कोई नहीं परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस आराधना के दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम फिर से प्रभु इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर, कि पूरी कलीसिया मिलकर प्रभु आपकी आराधना कर सके परमेश्वर, प्रभु आपकी प्रशंसा कर सके प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु पूरे हफ्ते भर प्रभु आपने हमें चलाया प्रभु, कई सारे विपत्तियों से बचाया, दुर्घटनाओं से बचाया प्रभु, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया परमेश्वर। प्रभु हमारी हर परिस्थिति में खड़े होकर प्रभु आपने हमें चलाया परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु इस पवित्र दिन में प्रभु आपने हमें सुरक्षित लेकर आए प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु प्रभु जब तक आप ना चाहो परमेश्वर, तब तक हम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता प्रभु, हम में से कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता परमेश्वर। प्रभु प्रभु ये जो जीवन मिला है परमेश्वर, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी देन है परमेश्वर, आपकी कृपा है परमेश्वर। प्रभु राजा परमेश्वर पिता धन्यवाद 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 पिता। राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, प्रभु राजा प्रभु प्रभु हर शत्रुओं से परमेश्वर, हर विपत्ति से प्रभु आप हमें बचा रहे हो प्रभु। आपकी सुरक्षा हमारे साथ है, आपकी सुरक्षा हमारे परिवार के साथ है परमेश्वर, हमारे कलीसिया के साथ है परमेश्वर। प्रभु प्रभु आपकी सुरक्षा प्रभु हमारे आत्मिक माता पिता प्रभु बन्नो विनयाबी के साथ है परमेश्वर। प्रभु राजा परमेश्वर उतने दूर रहने के बावजूद प्रभु परमेश्वर प्रभु हमारे करीब है परमेश्वर, ये आपने जोड़ा है परमेश्वर। प्रभु हमारे आत्मिक माता पिता से, उनके परिवार से प्रभु आपने जोड़ कर रखा है प्रभु, इसके लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु दोनों हाथों को उठाते हुए हम धन्यवाद देंगे, आज की आराधना के लिए धन्यवाद देंगे, जोर जोर से परमेश्वर की स्तुति कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तू पवित्र है, तू पवित्र है पिता राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद 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 प्रभु खुदावन राजा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। प्रभु सब कुछ आप संभालिए परमेश्वर पिता। प्रभु जो भी परमेश्वर आज प्रभु प्रार्थनाएं होंगी प्रभु, प्रभु राजा परमेश्वर भेंट अर्पण परमेश्वर जो भी होगा प्रभु, सब कुछ आपकी आत्मा की अगुवाई से हो प्रभु। प्रभु आज का वचन परमेश्वर जब आपके दास बोलेंगे परमेश्वर, प्रभु वो वचन परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक अनमोल रोटी बने परमेश्वर, और आज हम तंदुरुस्ती पाकर जाए परमेश्वर, बल पाकर जाए प्रभु परमेश्वर। प्रभु खुदा दया करो खुदा, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए प्रभु सारी प्रार्थना विनती पिता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी बैठते हैं, गीत का समय है। सारे क्वायर आइए। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया। महिमा करते तेरा तू है यहोवा सबसे महान स्तुति महिमा करते तेरा तू है यहोवा सबसे महान स्तुति महिमा
हालेलुया। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा
हालेलुया। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझ दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है।
थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदा। सभी आराधना के लिए खड़े होते हैं। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो स्वर्ग सिंहासन सब कुछ को छोड़कर खुदावन तूने हमारे लिए खुदा इस पृथ्वी पर आकर खुदा अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए बलिदान दिया खुदावन। इसके लिए परमेश्वर आपको हम कोटि कोटि बार हम धन्यवाद देते हैं खुदा। उस बलिदान का कीमत हम प्रभु नहीं चुका सकते, लेकिन परमेश्वर हम इन आराधनाओं के द्वारा आपको स्तुति कर सकते हैं। इन आराधनाओं के द्वारा परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सकते खुदा, क्योंकि हम जीवित है खुदा। और इस समय में प्रभु आपने हमें, हमारे कलीसिया, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं आपकी महिमा, आपकी जय जयकार, आपकी परमेश्वर उपस्थिति में परमेश्वर आपकी मर्जी में खुदा इस सारी आराधना को होने के लिए प्रभु आप अनुग्रह दीजिए राजा। हालेलुया हालेलुया, ओ स्तुति स्तुति महिमा महिमा राजा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु तू चाहता है तेरे बच्चे तेरी महिमा करे। तू चाहता है तेरे बच्चे कहे तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है राजा। हालेलुया राजा हालेलुया, स्तुति पिता, क्योंकि परमेश्वर खुदा तू राजाओं का राजा है। तू हर किसी का पिता है परमेश्वर, जो तुझे पुकारता है और जो तुझे नहीं पुकारता है खुदा, क्योंकि सब कुछ को तूने ही बनाया है खुदावन। हालेलुया, सब पर राज्य, सब पर अधिपति सिर्फ आपका है राजा। इसलिए उस अधिपति, उस राजा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उस प्रेमी पिता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उस अगापे पिता के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि तूने परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया खुदा। उस प्रेम की तुलना परमेश्वर हम किसी से नहीं कर सकते राजा। हालेलुया, ओ स्तुति महिमा 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 महिमा, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति स्तुति, हालेलुया प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। महिमा महिमा सभी हम इन गानों के द्वारा परमेश्वर को स्तुति देंगे राजा। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, यीशु
करेंगे, बैठे नहीं रहना, ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में गानों को हम गा रहे खुदा। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति परमेश्वर। गाने को भी गाएंगे। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर यीशु ही नाम प्यारा नाम है, यीशु ही नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है खुदा। इसलिए आज हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर। इसी तरह परमेश्वर से, परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़े रहिए राजा। हालेलुया। परमेश्वर स्तुति स्तुति महिमा 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 खुदा। प्रभु धन्यवाद देते हैं, स्तुति राजा। हालेलुया। परमेश्वर से जुड़े इस वक्त खुदा, सब जुड़ने की कोशिश करें खुदावन परमेश्वर, क्योंकि बिना हम आत्मा के हम सिर्फ गाते रहेंगे और गाते ही रहेंगे, लेकिन हम परमेश्वर से जुड़ नहीं पाएंगे। हमारा गाना, हमारा बलिदान सिर्फ हृदय से, सिर्फ मन से होना है, सिर्फ आत्मा से होना है। इसलिए परमेश्वर से इन गानों के द्वारा अपने जीवन से परमेश्वर को जोड़िए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति स्तुति महिमा परमेश्वर। ओ राजा हालेलुया। ओ शखिरी अंदर अलामा शंदर रियारा बाबा, ओ शखर अंदर अलामा शकिरियारा बाबा बाबा।
थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, स्तुति पिता, धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। यस लॉर्ड, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। यस लॉर्ड, हालेलुया। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है। यस लॉर्ड, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत घर है। अंधेरी राह में तू जियाला है। Yes, Lord. मेरी दुआई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। रबा बाबा शकरिया रबा बाबा ओ शिलिरिया रबा बाबा, दुआई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। Yes, Lord. तू कहता है नहीं छोड़ूंगा। यस लॉर्ड, हालेलुया। तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। यस लॉर्ड, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा। यस लॉर्ड, हालेलुया। तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरा हाथ मेरी अगुवाई कर
मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मैं परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। शकरिया प्रभु धन्यवाद खुदा, हालेलुया। सब छोड़ देंगे खुदा, तू कभी नहीं छोड़ेगा, तू कभी नहीं त्यागेगा खुदा राजा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड राजा, हालेलुया। ओ शिंदा रखीर के अंदर अला बाबा, प्रभु धन्य हो तेरा नाम, धन्य हो परमेश्वर तू, जो आज प्रभु तूने मुझे ये मौका दिया ये कहने के लिए कि तू ही परमेश्वर मेरा खुदा है राजा, तू ही मेरा परमेश्वर खुदा है, जो वादा करता है कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तू मुझे कभी नहीं त्यागेगा खुदा। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, उस परमेश्वर की मैं स्तुति करती हूँ राजा। हालेलुया 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 खुदा। थैंक यू लॉर्ड राजा, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया परमेश्वर। सब कुछ परमेश्वर आपके हाथों में, आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं खुदा। आप परमेश्वर महान हो खुदा, और इससे बढ़कर प्रभु हम आपके लिए क्या कहे खुदा, क्योंकि हमारे लिए शब्द नहीं है खुदा आपको हम देने के लिए परमेश्वर, अर्पण करने के लिए खुदा। प्रभु ये मन ही है खुदा, ये मन से निकला हुआ जो भी परमेश्वर आपके लिए स्तुति है, आप उसे स्वीकार कीजिए खुदा यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं खुदा। सारी महिमा सारी आदर उस जीवित उस प्रेमी पिता को प्रभु हम समर्पित करते हुए ये प्रार्थना पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। इस आप ऐसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। दान का समय है अभी।
धन्यवाद देते परमेश्वर दान के लिए खुदा। परमेश्वर आप जानते हैं खुदा, हमारे कलीसिया में जितने परिवार, जितने लोग इस दान को दिए हैं खुदावन, उनकी मुट्ठी को प्रभु और आशीष कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते ताकि परमेश्वर उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके घरों में प्रभु परमेश्वर कभी कोई चीज़ की कमी घटी ना हो खुदावन। इस दान पर से हर श्राप को हटाइए खुदा, ताकि ये आशीष में परिवर्तन हो, और जो दिए हैं उनके घर में वो श्राप कटकर आशीष में परिवर्तन हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जो दिए हैं, जो नहीं दिए हैं, सबों को आशीष कीजिए प्रभु। परमेश्वर मदद कीजिए खुदा। इस दान के लिए हम धन्यवाद देते, महिमा देते खुदा। सारी विनती प्रार्थना पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। सब दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। किसी का भी साक्षी है, प्लीज सामने आइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। किसी का आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक छोटा सा साक्षी है। परमेश्वर बहुत सारा अद्भुत कार्य कर रहा है। मतलब मैं क्या बोलूं, साल का पहला साल में ही कई सारे युद्ध मेरे जीवन में आ चुका है। एक आर्थिक युद्ध, अभी शारीरिक युद्ध भी बीच में गया है। हमारे पास्टर मम्मी का जब मीटिंग हुआ था, ये आपका 7 तारीख को मीटिंग हुआ था, उस दिन मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब, बहुत खराब। मतलब पेट में एक अजीब सा दर्द था। और ऐसा हुआ जब मीटिंग शुरू हुआ, जैसा मीटिंग शुरू हुआ मम्मी का, वैसा कम से कम 5 बार मुझे उल्टी हुआ, 5 बार। मतलब ऐसा भयानक परिस्थिति हो गया था कि मुझे मम्मी क्या बोल रही है, पास्टर मम्मी क्या बोल रही है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। मेरा शरीर इतना कमजोर हो जा रहा है, फिर भी कैसे भी करके नहीं, ये मेरे को बैठना है करके कैसे भी करके बाथरूम जा रही हूँ, वोमिटिंग कर रही हूँ, फिर आ रही हूँ, फोन को अपना साथ रखी हूँ, कैसे भी करके मुझे वो अटेंड करना है, सुनना है करके। परेशान हो गई मैं, एकदम बैठ नहीं पाई मैं। मम्मी गाना गाने के लिए बोल रही है, मैं कैसे गाऊं, क्योंकि मैं तो बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे गाऊं। जा रही हूँ 5 मिनट में, फिर जाके उल्टी कर रही हूँ, फिर मतलब कम से कम 5 बार हो चुका है ये ऐसा करके। अब विश्वास नहीं करेंगे, जब एंडिंग में मम्मी जब प्रार्थना की, प्रेयर की, सबके लिए प्रार्थना की, आप लोग थे ना मीटिंग में, हाँ, सबके लिए प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर हील किया, मुझे चंगाई दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर से कुछ निकल गया है, डिलीवरेंस हुआ मेरे अंदर में। वो जो मैं मतलब वो मैं शरीर में वीकनेस आया, मैं नहीं बोलूंगी कि नहीं आया, आया, लेकिन मैं ये विश्वास करती हूं कि मेरे अंदर से कुछ ऐसा निकला है जो मेरे लिए सही नहीं था। उस प्रार्थना से अभी तक मैं पूरी तरीके से चंगाई पाई हूं। मैंने कोई दवाई नहीं खाया। अब विश्वास नहीं करेंगे, एक दवा था मेरे पास, वो दवा मैं जब खाई, वो दवा भी उल्टी हो गया। मतलब वो मेरे शरीर में रहा ही नहीं, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं। जब मम्मी उस समय प्रार्थना की एंडिंग में, उसी समय परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया। हालेलुया। मतलब बहुत बड़ा युद्ध, मतलब ये मेरे शारीरिक युद्ध था। उस समय अगर ऐसा नॉर्मल सिचुएशन रहता तो शायद बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि शरीर से पूरा पानी चला जा रहा है, डिहाइड्रेट हो जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कैसा प्रॉब्लम होता अगर परमेश्वर का वो अनुग्रह, वो दया, वो कृपा नहीं रहता, अगर दासी प्रार्थना नहीं करती, तो बहुत बड़ा क्रिटिकल कंडीशन हो जाता मेरा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया, उसी समय चंगाई दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, महिमा करती हूँ कि वो हर एक युद्ध में मुझे विजय दे रहा है। हालेलुया। पहला गवाही था मेरा फोन, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे दिलाया। और दूसरा गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया उसी समय। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। और किसी का गवाही है? प्रेज द लॉर्ड सबको। जिस दिन मम्मी का मीटिंग हुआ, उस दिन मेरे साथ भी कुछ अद्भुत हुआ।
उस दिन सुबह से मैं स्कूल में आई थी। बहुत सुबह जब मैं उठी 4 बजे, तभी से मेरे सर में बहुत पेन हो रहा था। मतलब यहाँ से पीछे से एकदम सामने तक हो रहा था। पहले पीछे से शुरू हुआ, उसके बाद ये पेन सामने तक आया। मतलब इतना पेन हो रहा था, मैं बैठ नहीं पा रही थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे कुछ खाने का भी डर लग रहा था। कुछ खाने से मेरे को लग रहा था उल्टी हो जाएगा, इतना पेन। मतलब वो पेन मुझसे सहा नहीं जा रहा था, लेकिन मैं उसी को लेके सब कुछ कर रही थी, सब काम कर रही थी। लेकिन कोई काम मेरे से लग नहीं रहा था कि मैं ठीक से कर पाऊंगी। मुझे एक समय हुआ, जब दोपहर का टाइम हुआ, शाम का टाइम हुआ, तभी मुझे लगा कि मैं आज तो प्रेयर है, मम्मी का बैठना है, कैसे बैठूंगी। मेरा हालत बहुत खराब हो रहा था, मुझे सहन नहीं हो रहा था। मेरे को एक समय लगा था मैं अपने सर को दीवार में ठोकूं, शायद थोड़ा फट जाने से, खून निकल जाने से थोड़ा कम हो जाए। इतना पेन जो मुझे अभी तक कभी नहीं हुआ था। वो पेन के वजह से मैं शाम को जब घर में बैठी हूँ, तो तभी मैं सोच रही हूँ क्या करूंगी, ऑन करूं ना करूं। बैठ तो नहीं पा रही हूँ, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर। उस दिन मैं गौरव को भी बहुत जोर से मारी थी, गुस्से के वजह से पेन कम नहीं हो रहा था। फिर लास्ट में मैं मतलब जो भी हो जाए मैं बैठूंगी। पहले मैं कैमरा भी ऑन नहीं की थी, कैमरा ऑफ की थी। जब मैं मम्मी ने बोली कि कैमरा ऑन कीजिए, तभी मैं मजबूर होके कैमरा ऑन कर दी। लेकिन मेरा आंख नहीं खुल रहा था, इतना दर्द हो रहा था, आंख जैसे बंद हो जा रहा था। फिर भी मैं बैठी थी। बैठने के बाद लास्ट तक मैं भी सुन रही थी, लेकिन कुछ बोलने के हालत में नहीं थी। लास्ट में जब मम्मी ने प्रेयर किया, सेम डिलीवरेंस मेरा भी हुआ। उसी समय मुझे लगा कि कुछ जैसे मेरे शरीर से कुछ निकल रहा है, मेरा शरीर हल्का हो रहा है, और बहुत जोर से उल्टी आया, बहुत जोर से। मैं गई बाथरूम में, जाके उल्टी की। उल्टी करने के बाद फिर आके लास्ट में बैठी। बैठने के बाद मेरा शरीर थोड़ा सर दर्द कम हुआ। उसके बाद मैं कुछ भी, उस दिन मैं खाना भी नहीं बनाई थी, रात का कुछ भी नहीं की। मुझे बहुत जोर से नींद आया, मैं जाके सो गई। सोई जब, एकदम गहरी नींद आया मुझे, और सुबह जब उठी मैं एकदम ठीक थी। इतना तंदुरुस्ती मुझे महसूस हुआ। इसके लिए मैं प्रभु का ही धन्यवाद देती हूँ, और परमेश्वर के दासी का धन्यवाद देती हूँ। उस दिन ये प्रेयर अगर नहीं होता तो मुझे वो ठीक नहीं होता, वो हीलिंग्स नहीं मिलता। धन्यवाद। और किसी का साक्षी है, गवाही? कोई नहीं है यार? ठीक है, मैं अपना एक तो गवाही देना चाहती हूँ। प्रभु का स्तुति हो। मेरा डस्ट एलर्जी था। मुझे बहुत चीज़ डॉक्टर ने मना किया था कि आप ये चीज़ें नहीं खाइए, क्योंकि वो खाने से ही मेरा सिर में बहुत बड़ा बड़ा दाना निकलता था, बहुत इचिंग होता था, और मेरे सिर का बाल पूरा झड़ जाता था। तो बहुत चीज़ खाने, ऐसे चीज़ खाने के लिए मना किए कि जो मेरा एकदम फेवरेट है। मैंने वेजिटेबल्स में, नॉन वेज ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉन वेज सब खा सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स में मुझे दाल, कई प्रकार का दाल मना है, वेजिटेबल्स मना है। लेकिन मैं क्या करती थी, खा लेती थी और उसके बाद मेडिसिन खा लेती थी। बहुत बार ऐसा हुआ, कितना मन को मैंने कोशिश करती थी कि नहीं खाओ, लेकिन ऐसा नहीं, सब खा रहे मैं भी खाऊंगी, तो खा लेती थी। और बहुत इचिंग होता था, इतना इचिंग होता था, मेरा आँख, मेरा सिर सब फूल जाता था। लेकिन कुछ दिन से देख रही हूँ, मैं वो चीज़ें खा रही हूँ, और मैं सोची नहीं, मैं मेडिसिन नहीं खा के देखती हूँ क्या होता है। एक बार ऐसा खाई, मेडिसिन नहीं खाई, प्रभु तू ही चंगाई करने वाला। क्योंकि जनवरी 1 को प्रभु का दास ने बहुत सारे विषयों के लिए प्रार्थना किया, चंगाई प्रार्थना भी किया। उसमें ये भी स्किन का जो प्रार्थना था, चंगाई का प्रार्थना, मैं उसको मैंने रिसीव की। और बहुत दिन से देख रही हूँ, मैं सब कुछ खा रही हूँ वेजिटेबल्स में, जो मुझे मना है
मैं सब कुछ खा रही हूँ, मैंने एक के बाद एक सब वेजिटेबल्स खा ले रही हूँ जो मुझे पूरा टोटली मना किया गया है, लेकिन अब तक मुझे कोई इचिंग नहीं हुआ मेरे सिर में, ना मेरा शरीर, ना मेरा आँख, कुछ भी मेरा फूला नहीं। ऐसा फूल जाता था कि मेरा आँख ऊँख सब लाल हो जाता था। लेकिन परमेश्वर का स्तुति है कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया, जाने अनजाने मुझे पता ही नहीं, अब मैं सब कुछ खा सकती हूँ। परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा। थैंक यू लॉर्ड। स्वागत है आज के और एक रविवार में। और आज जितने जन यहाँ मौजूद हैं उन सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन देना चाहता हूँ। हम कुछ बात करने से पहले हम एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं, ठीक है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज सबों के लिए जो यहाँ मौजूद हैं और उनके लिए भी जो आ नहीं पाए हैं और जो ऑनलाइन से परमेश्वर देख रहे हैं हमें और सुन रहे हैं वचनों को। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष तरीके से उनके ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर परमेश्वर आज आपका आशीष उंडेला जाए। आज पवित्र आत्मा में इस पूरे टीचिंग को आपको सौंपता हूँ। आप ही हमें सिखाइए, बताइए और कौन सी बातें किनको सुनना है कि उनके अंदर में वो जागृति उत्पन्न करे। परमेश्वर वो प्रदान कीजिए। मैं यीशु मसीह के लहू से ये लहू का मांग करता हूँ कि सबों के ऊपर कि वो उनके ध्यान ना भटके और ये वचन को ध्यान से सुने कि आप अपने सिंहासन से आज क्या बात करने वाले हैं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज मैं बात करने वाला हूं एलाइशा के हड्डियों के बारे में, ठीक है। द बोन्स ऑफ एलाइजा। दूसरे राजाए 13वां अध्याय का 20 से लेके 21वां वचन जब हम देखते हैं, एलाइजा जो थे, आपको मालूम है एलाइजा और एलाइशा दो प्रभु के महान भविष्यवक्ता थे। एलाइजा जिनको परमेश्वर जीवित स्वर्ग उठा लिए, और एलाइजा का चेला थे एलाइशा। एलाइशा मरने के बाद उनको गाड़ दिया गया, ठीक है। और एक दिन क्या होता है कि एलाइजा के कब्र के पास कुछ मोआबी लोग, बहुत साल के बाद मोआबी लोग आते हैं वो कब्र के पास, और वहां पर आ, उनका ही एक बंधु या मित्र कोई है जिनको जिनको दफनाने वो आते हैं वो कब्रिस्तान में, ठीक है। जिस कब्रिस्तान में एलाइशा का देह दफनाया हुआ था। एलाइजा को दफना के कई साल हो गए। अभी एलाइजा का मांस पूरा ये हो गया, हड्डियां हो चुकी थी कब्र के अंदर में। तो क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है जो मर चुका है, उसके लाश को दफनाने के लिए उसके दोस्त लोग आते हैं। और एलाइजा जैसे वो दफनाते हैं वहां उस स्थान पर, तो उस वो लाश जाकर एलाइजा के हड्डियों से जाके लगती है। एलाइजा के हड्डियां जो उस कब्र में थी, और वो लाश जो दफना रहे थे, तो मेरे ख्याल से वो शायद उसी कब्र में या बगल एलाइजा के बगल वाले कब्र में दफनाते समय में एलाइजा की जो हड्डियां थी, जो जब एलाइजा को दफनाया, जब मर चुका है एलाइजा की हड्डियां, वो हड्डियों से ये लाश टकरा जाता है। और जैसे ही ये हड्डियों से लाश टकरा जाता है, वो लाश जिंदा हो जाता है। बाइबल कहता है कि टच द बोन्स ऑफ एलाइजा, ही रिवाइव्ड एंड स्टूड अप ऑन हिज फीट। जैसे ही वो मृत शरीर एलाइजा के मरे हुए शरीर से निकली हुई हड्डियों को छूता है, तुरंत वो जीवित खड़ा हो जाता है। ये जो घटना है, ये एलाइशा के ये 33वां चमत्कार है। बाइबल का 33वां चमत्कार है, 33rd मिरेकल है ये बाइबल में।
बाइबल तो पूरे चमत्कारों से भरा हुआ है, आप तो जानते हैं। तो अगर हम चमत्कारों को उत्पत्ति ग्रंथ से अगर गिनते हुए जाएं तो एलाइजा का ये चमत्कार कि एलाइजा के मरे हुए मृत शरीर से शरीर का हड्डी एक लाश को छुआ और लाश जिंदा हो गया, ठीक है। तो ये 33वां चमत्कार है। दिस इज द 33rd मिरेकल। अगर हम एक एक चमत्कार की संख्या को गिनते जाएं कि उत्पत्ति में कितना चमत्कार हुआ, निर्गमन में कितना चमत्कार हुआ, वैसा अगर हम गिने तो ये 33वां चमत्कार है, ठीक है। 33वां चमत्कार बाइबल में। अब जो 33 जो अंक होता है वो 33 अंक होता है नई सृष्टि। मतलब 33 जो अंक होता है वो नई सृष्टि को दर्शाता है, क्योंकि बाइबल में एलियोहिम, एलियोहिम कौन है? एलियोहिम है एल यानी परमेश्वर। एलियोहिम माने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। एलियोहिम जो नाम है वो परमेश्वर का नाम है बाइबल में। एलियोहिम जो शब्द है, जो परमेश्वर का नाम है, वो 33 बार बाइबल में, पूरे बाइबल में हम पढ़ते हैं उनका नाम 33 बार। इसका मतलब 33 बार जब हम यीशु मसीह नई सृष्टि विच सिंबलाइजेस क्रिएटिव पावर। अभी क्रिएटिव पावर क्या है कि अ, मतलब सृष्टि, मतलब ऐसा सामर्थ जो सृष्टि करता है, ऐसा सामर्थ। किसके पास ऐसा सामर्थ है जो नई सृष्टि कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर के पास। तो 33 जो अंक है वो नई सृष्टि करने का सामर्थ के बारे में बात किया जा रहा है। 33 का और जो अंक 33 जो अंक है, द 33rd mentioned in Noah name occurs when God established his covenant. The title that number 33 is God faithfulness in keeping his promise. मतलब उत्पत्ति ग्रंथ का 9 का 12 से लेकर 16 में, अगर हम 12 से लेकर 16 में जब हम पढ़ते हैं कि नोहा जो था, नोहा जो व्यक्ति था वो 33वां व्यक्ति था जिसको बाइबल में बताया गया है। अभी नूह, नूह के बारे में बात कर, नोहा इंग्लिश है, नूह हिंदी है। अब ये नूह जो व्यक्ति है, ये नूह है जो हमें उस प्रकाल से, महाकाल से जो हमें छुड़ाएगा। मतलब वो अंधकार से जो हमें छुड़ाएगा, वो बंधन से जो हमें छुड़ाएगा, वो मौत से जो हमें छुड़ाएगा। समझ रहे? एक मौत आने वाला था। कौन सा मौत? परमेश्वर ने कहा कि संसार की जब बाढ़ आएगा और पूरा सृष्टि मर जाएगी। ये किसको बताया? ये मेतुशेला के समय में पता चल गया था। मेतुशेला कौन था? नूह का पिताजी था। और बाइबल में सबसे ज्यादा साल जीने वाला व्यक्ति वही है, मेतुशेला। मेतुशेला का मतलब है कि जैसा वो मरेगा अकाल आएगा, जैसा वो मरेगा मृत्यु आएगा। और उस मृत्यु, और मेतुशेला ने अपने बेटे का नाम नूह रखा क्योंकि नूह का मतलब है कि उस मृत्यु से बचाने वाला व्यक्ति है। और नूह जो है 33वां संख्या, देखिए 33वां अंग। तो 33वां चमत्कार, नूह जो था 33वां व्यक्ति था। और आमीन जो शब्द है, आमीन जो शब्द है हिब्रू में, वो देखिए हिब्रू और हिब्रू के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसा हिंदी में क्या है, आ ई उ है, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद संख्याओं को अलग से लिखा जाता है कि नहीं? संख्या, संख्या 1 2 3 4 ऐसा। हाँ, हिब्रू में ऐसा नहीं है। हिब्रू में अलेफ जो है, जो पहला शब्द है, वही संख्या भी है। मतलब शब्द और संख्या दोनों एक है। संख्या का अलग नहीं, जैसे इंग्लिश में ए अलग से लिखा जाता है, फिर वन अलग से लिखा जाता है, लेकिन हिब्रू में ए ही वन है और वन ही ए है। समझ रहे? तो इस रीति से आमीन जो शब्द है, आमीन जो हिब्रू का, जो हिब्रू में जो आमीन है, अगर हम हिब्रू को आमीन में अगर आमीन करके हम लिखेंगे, वो संख्या 33 आएगा। वो 33वां संख्या आएगा। इसका मतलब है 33 मतलब परमेश्वर का अंगीकार। आमीन हम कब बोलते हैं? अंगीकार के समय आमीन बोलते हैं, ठीक है।
हम कोई भी प्रार्थना करते हैं, सब क्या बोलते हैं? आमीन। मतलब हम अंगीकार कर रहे हैं कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तो 33 जो अंक होता है वो 33 अंक होता है कि अंगीकार है। ठीक है, अंगीकार किस बात का अंगीकार? कि आप मृत परिस्थिति से वापस जीवन में आ जाए। ध्यान से सुनिए, आप मृत परिस्थिति से वापस जीवन में आ जाए। परमेश्वर कह रहा है आमीन, मैं अंगीकार करता हूं। क्योंकि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर जीवन है। परमेश्वर मृत्यु नहीं है, परमेश्वर है जीवन है। तो जीवित एलाइशा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जीवित एलाइशा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब एलाइशा जीवित थे, तो एलाइशा मर चुके थे, उनका हड्डी था, उनका हड्डी को छूकर ये मुर्दा जिंदा हो गया। ठीक है, जब एलाइशा जिंदा था, दूसरे राजाएं 4 का 32 और 33 में हम देखते हैं एलाइजा का 9वां चमत्कार एक हुआ था, 9th मिरेकल। सुनहमी स्त्री थी, और एक सुनहमी स्त्री है। सुनहमी स्त्री के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। ये वो स्त्री है जो एलाइजा हमेशा वहां से गुजरते थे, सुनामी से। जो सुनामाइट, मतलब वो सुनामी जो नाम है उस स्थान का, उस स्त्री का नाम लिखा नहीं गया है, लेकिन वो लिखा गया कि वो सुनामी स्थान से थी वो। ठीक है, एलाइजा जब भी उस शहर से गुजरता था तो ये देखती थी, ये बहुत पैसे वाली औरत थी। इसने अपने पति को कहकर एलाइजा के लिए एक कमरा बनवाया, एक खटिया, एक टेबल, एक मोमबत्ती, कि जब भी ये भविष्यवक्ता वहां से गुजरे तो वो उनके घर में रहे। समझ रहे? वो उनके घर में रहे और वो विश्रांत करे। तो उनके लिए स्पेशल से ये कमरा बनाई थी। ये एक बहुत बड़ा ये है, क्योंकि परमेश्वर के दास क्या होते हैं, वो गुजरते रहते हैं, उनको एक जगह नहीं होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी बेतनी से जब गुजरते थे तो मैरी, मार्था और लाजर के घर में रहा करते थे। जब वो बेथलेहम या कहीं से गुजर रहे थे, वो हर एक जगह पर उनका एक घर होता था। लोग एक कमरा बना के रखते थे, उनको अपने घर में पनाह देते थे, उनको कहते थे कि आप मेरे घर में रहिए, कुछ दिन मेरे घर में रहिए, मेरे घर में रहिए, मेरे घर में रहिए। क्योंकि प्रभु के दास अगर आपके घर में रहे तो आपके घर में प्रार्थना होगा, क्योंकि प्रभु के दास के जो उपस्थिति है, उनका जो प्रार्थना का जीवन है, वो आपके घर में आएगा। और एक दिन भी अगर वो आपके घर में रहे तो आपके घर में और आपके परिवार में वो बरकत आएगा और ब्लेसिंग आएगा आपके घर में। तो ये कारण से वो ये आशीष को गंवाने नहीं जाना चाहती। तो एलाइसा को क्या है कि वो रास्ते के में सो जाते थे, गुफाओं में सो जाते थे, कहीं बैठ जाते थे। तो भविष्यवक्ता थे वो। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं उनको, जब भी वो यहाँ पर आएंगे तो मैं उनके लिए एक घर, एक कमरा बना रही हूँ। अपने पति की अनुमति से उसने एक कमरा बनाया, और एलाइसा जब भी वहां से गुजरते थे वहां रहती थी। और एक दिन क्या होता है, इस औरत का बेटा मर जाता है। तो ये औरत का जब बेटा मर जाता है तो ये औरत बांझ थी। ठीक है, समझ रहे हैं? औरत बांझ थी। तो एक दिन एलाइसा उनसे पूछता है कि आप क्या बांझ हो? आप, मतलब परमेश्वर, वो देखता है, एलाइसा देखता है कि वो बांझ है। तो एलाइसा कहता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर तुम्हें गर्भ खोले। और परमेश्वर गर्भ खोलता है उनका। और परमेश्वर गर्भ खोलता है तो ये बेटा एक दिन मरा पड़ा हुआ मिलता है। ये बच्चा मर गया, मरा हुआ था। ये सुनाम स्त्री एलिसा के पास जाकर कहती है कि मैंने तो मांगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने दिया। देखो परमेश्वर, ये बेटा मरा हुआ है। तो एलिसा क्या करता है, उसके ऊपर सोता है। और जब एलिसा उस मृत शरीर के ऊपर सोता है तो तुरंत वो जो मरा हुआ लड़का वो जिंदा हो जाता है। तो एलिसा का ये 9वां चमत्कार था। समझ रहे हैं? ये 9th मिरेकल था जब एलिसा जिंदा थे। अब एलिसा मर चुके हैं और उनको दफना दिया गया, और उनका लाश हड्डियों में परिवर्तित हो गया, हड्डियां बन चुकी थी उनका लाश। अब एक मरा हुआ शरीर एलिजा के हड्डियों को छू रहा है, एलिजा के हड्डियों को छू रहा है, और तुरंत वो मरा हुआ शरीर जिंदा हो गया। आज एलिसा का जो हड्डी है, वो हड्डी में क्या है? यीशु मसीह का सामर्थ है।
ये यीशु के सामर्थ के बारे में आज बात हो रहा है। यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर मरे तो उनके मौत से सब कुछ जीवित हो गया। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर मौत से हम मृतकों में से जी उठे, पाप के चंगुल से हम बाहर निकल गए। एक चीज हमें पता चलता है कि इससे कि मौत अंत नहीं है, मृत्यु अंत नहीं है। जब हम वास्तविक रूप से अगर हम देखेंगे जब हम वास्तविक रूप से अगर हम देखेंगे तो मौत एक अंत है, सब कुछ समाप्त हो गया। एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, आप में आपके जीवन में ऐसे कितने सारे परिस्थितियां आपको लग रहा है कि वो मर चुके हैं? आप में से कितने जन को लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब ये डेड एंड है? इसलिए हमको डेड एंड कहते हैं। डेड एंड का मतलब है उसके बाद रास्ता नहीं है, इसलिए डेड एंड कहा जाता है। एंड भी नहीं है, एंड मतलब एंड के बाद शुरुआत होता है। जिस रास्ता में एंड लिखा जाता है उसके बाद कहीं से रास्ता निकल जाएगा, लेकिन डेड एंड अगर कोई रास्ता कहता है तो उसका मतलब वो तो खत्म हो गया, अब मर भी गया, मतलब और कोई रास्ता नहीं है, डेड एंड। आपके जीवन में ऐसा कितने सारे परिस्थितियां हैं जो आप सोच के लगने से आपको लगता है कि डेड एंड है? चाहे एक किसी व्यक्ति को, आपके परिवार के किसी व्यक्ति को लेकर देख लीजिए या आपके बच्चों को लेकर देख लीजिए, आपको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, इनके डेड एंड है, तो हद से पार निकल के चले गए। आपकी आर्थिक परिस्थिति को लेकर देख लीजिए तो डेड एंड है। आप अपने आप को देखोगे तो मेरा तो उम्र हो गया, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला, और क्या होने वाला है? अब तो मेरा रिटायरमेंट भी हो जाने वाला है, अब तो मैं रिटायर भी हो चुका हूँ, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब डेड एंड है मेरे जीवन में और आगे कोई रास्ता नहीं है। बाइबल कुछ और ही कहता है। हालेलुया। पहला कोरिन्थियन 15 का 55 कहता है, वेयर ओ डेड इज योर विक्ट्री, वेयर ओ डेड इज योर स्टिंग। मौत तेरा विजय कहाँ है? यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर मरे, वो क्रूस के द्वारा हर मौत विजय में परिवर्तित हो गया, हर मरण परिस्थिति विजय में परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि वो क्रूस में सामर्थ है। क्योंकि वो क्रूस में लटका कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो क्रूस का सामर्थ इसलिए है क्योंकि वो क्रूस क्रूस यानी दो लकड़ियां नहीं है। क्रूस यानी वो लकड़ी को मत देखिए, बहुत जन लॉकेट पहनते हैं क्रूस का। मैं आपको बता रहा हूं, क्रूस यानी वो लकड़ी नहीं है। समझिएगा इस बात को। क्रूस यानी प्रभु ने उस लकड़ी के ऊपर जो किया, प्रभु ने उस लकड़ी के ऊपर क्या किया? अपना प्राण दिया। क्रूस वो है, प्रभु है, क्रूस लकड़ी नहीं है। क्रूस वो वो प्रयास, वो प्रयत्न, वो परिस्थिति, वो जीवन जिसने हमारे लिए बहाया, वो क्रूस है। क्रूस है प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्रूस है। क्रूस यानी लकड़ी नहीं है। बहुत जन दो लकड़ी लगा लेते हैं, सोचते हैं कि दुष्ट आत्माएं नहीं घुसेंगे उसमें, नहीं। ऐसे क्रूस आप 1000 बना लो, लेकिन अगर वो क्रूस यीशु मसीह का नहीं है तो उसमें सामर्थ्य नहीं है। वो जीवित नहीं उत्पन्न, वो जीवन उत्पन्न नहीं कर सकता। क्रूस यानी परमेश्वर का बलिदान। क्रूस यानी वो लकड़ी नहीं है, वो लकड़ी का आकार नहीं है। समझ रहे? ऐसा जो क्रूस रहता है, ये जो लकड़ी का आकार, ऐसा क्रूस ये नहीं, इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। वो एक सिंबल हो जाता है, वो एक चिन्ह हो गया। समझ रहे? चिन्ह कभी चमत्कार नहीं करता है। परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर क्या किया, परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर क्या किया, वो चमत्कार को उत्पन्न करता है, वो अद्भुत कार्य को उत्पन्न करता है, वो सामर्थ को उत्पन्न करता है। तो एलाइशा का जो हड्डी है, एलाइशा सामर्थ्य क्यों है? क्योंकि एलिशा ने एलाइजा को देखा जाते हुए, और एलाइजा साधारण ऐसा नहीं गया, परमेश्वर स्वयं उतरे
रथों के घोड़ा में उतर के उसको लेकर गए, वो दृश्य को देखा उसने। एलाइशा के ऊपर में एलाइजा का सामर्थ्य था, मैंटल था। परमेश्वर से बात करने वाला, परमेश्वर से बात करने का अनुभव, सामर्थ। फिर भी एलाइशा के बारे में एक बात लिखा रहता है कि एलाइशा हमारी तरह एक साधारण व्यक्ति था। लिखा रहता है नए नियम में लिखा है कि एलाइशा हमारी तरह एक साधारण व्यक्ति था। समझ रहे हैं? एलाइशा वॉज एन ऑर्डिनरी पर्सन लाइक अस। तो uh, ये जो ये जो साधारण व्यक्ति था, ये असाधारण कैसा हो गया? क्योंकि जब हमारा जो साधारण सा जीवन जो है, हमारा साधारण सा जीवन जब असाधारण सा बन जाता है, जब हम क्रूस से हमारा जीवन जुड़ जाता है, तो क्रूस से हमारा जीवन जब जुड़ जाता है, क्योंकि क्रूस में क्या हुआ? क्रूस में जीवन का बहाली हुआ है। जीवन बहा क्रूस से। समझ रहे हैं? जीवन क्रूस से बहा। एलाइजा का जो हड्डियां हैं, इससे हम क्या सीखते हैं? कि ये एलाइजा के हड्डी में जो सामर्थ, इससे हम क्या सीखते हैं? सबसे पहला हम सीखते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ पर हमें भरोसा रखना है। The resurrection of the dead in 2 Kings 13:12 reminds us that God's power is limitless. परमेश्वर का जो सामर्थ है उसका कोई सीमा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 11वां अध्याय का 25 और 26 में, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। द वन हु बिलीव्स इन मी विल लिव। जो मुझ पर विश्वास करता है वो जीवित रहेगा। इवन दो दे डाई, वो मर भी जाएंगे, बट whoever lives by believing in me will never die। लेकिन जो कोई भी विश्वास करते, जीवित है, विश्वास, मुझ पर विश्वास करते हुए कभी नहीं मरेगा। दूसरा चीज हम सीखते हैं एलाइजा का इससे कि ईमानदारी। एलाइजा का पूरा जीवन परमेश्वर का हर बात सुनने में उसने अपना जीवन बिता दिया। जैसा प्रभु यीशु मसीह क्रूस चढ़ने के लिए पीछे नहीं हटे। हमारे जीवन में भी इन मरे हुए स्थानों को हम जीवित कर सकते हैं। हमारे जीवन में इन मरे हुए स्थानों में हम जीवन और पुनरुत्थान ला सकते हैं। कैसे? जब हम उसे क्रूस पर समर्पित करेंगे। क्रूस मौत नहीं है, क्रूस नवजीवन का शुरुआत है। क्रूस मृत्यु नहीं है, क्रूस है नवजीवन का शुरुआत। हम कई बार हमको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है, हमको लगता है कि ये हमारे हाथ से निकल गया है, हमको लगता है कि अब जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। आप में से कितने जन ऐसे जी रहे हैं? आप में से कितने जन जी रहे हैं, सिर्फ जी रहे हैं? कर रहे हैं तो सिर्फ कर रहे हैं, निभा रहे हैं तो सिर्फ निभा रहे हैं। हम सबों के जीवन में ऐसे परिस्थिति आती है। मेरे खुद के जीवन में बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां आए कि मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो एक डेड एंड है, एक अंत मरण और अंत से, मरण और अंत का मेल है। ये अंत भी है और मरण भी है इसमें। अब्राहम का उदाहरण लीजिए। ऐसा परिस्थिति में आ चुका था कि उसका पत्नी का गर्भ सूख चुका था। अब ना इसमें कोई क्षमता है बच्चे पैदा करने के लिए, ना उसमें कोई क्षमता है बच्चे पैदा करने के लिए। क्या क्या
क्या परिस्थिति हो, मरण परिस्थिति, मरण और अंत का मेल का परिस्थिति हो, डेड एंड है वो, तो परमेश्वर ने क्या चमत्कार करना छोड़ दिया? वैसे परिस्थिति में एक दिन परमेश्वर उतर आकर कहते हैं कि अगला साल तुम्हारे गर्भ खुलेगा। सारा हंसती है। क्यों हंसती है? क्योंकि उसको पता है उसके शरीर में क्या है, उसको पता है कि उसका पीरियड्स बंद हो चुका है, अब बच्चे कैसे होंगे। उसको पता है कि उसका गर्भ सूख चुका है, अब उसके गर्भ में जीवन नहीं है। जीवन है ना, परिस्थितियों में नहीं होता है। जीवन हमारे शरीर में नहीं होता है। हमारे शरीर में जो जीवन है ना, वो हमारा नहीं है, वो उसका है। जीवन उसमें होता है। और जो जिसके पास जीवन है वही कह रहा है कि मैं तुझे जीवन देने वाला हूं। तो तुम्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है कि जीवन वो देगा। अगर वो कहा है तो वो जीवन देगा। समझ रहे? जैसा वो आ, सेनाधिपति जो आता है प्रभु यीशु के पास और कहता है कि मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन वो लेकिन में ही सब कुछ है। डेड एंड है, लेकिन सुन रहे हैं आप? मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन इसका मतलब क्या है? वो लेकिन मतलब वो साधारण सा लेकिन, मतलब लेकिन हम क्या करें, मेरी बेटी मर चुकी है, मतलब लेकिन नहीं बोला। मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन उसके बाद सुनिए क्या कहता है। वो कहते मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन अगर आप आएंगे तो वो वापस जिंदा हो जाएगी। एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, आप में से कितना जन है जो सचमुच इस विश्वास के साथ गए हैं कि मेरा बेटा मर चुका है, मेरी बेटी मर चुकी है, मेरा आर्थिक परिस्थिति मर चुका है, मेरा शरीर के चंगाई मर चुका है, मर चुकी है, मेरे सारे आशाएं मर चुके हैं, लेकिन प्रभु अगर आप छू दे तो। ऐसे दृढ़ निश्चय और ऐसे विश्वास और ऐसा आ, दृढ़ता के साथ आप में से कितने जन गए प्रभु के पास, प्रभु के समक्ष में जाकर बताए कि प्रभु अगर आप चाहे तो ये हो जाएगा, अगर आप आए तो ये हो जाएगा, क्योंकि आप ही में जीवन, आप ही जीवन के स्रोत है, आप ही से जीवन बहता है। आज मैं आप सबों से, आज मैं कुछ नया करना चाहूंगा। आज मैं बहुत ज्यादा समय प्रार्थना करना चाहूंगा आपके लिए, आपका मरे हुए स्थानों में, मरे हुए परिस्थितियों में आज आपको लेकर आना है। क्या चीज मर चुका है आपके जीवन में, आज प्रभु के पास लेकर आना है। मैं आज बहुत समय प्रार्थना करूंगा आपके लिए। चलिए हम प्रार्थना में जाते हैं, चलिए हम प्रार्थना में जाते हैं। आज क्रूस के पास उन परिस्थितियों को लेकर आना। चलिए आइए घुटना टेकिए, वो खाली जगह जहां पर है वहां आइए, घुटना टेकिए सब, वहां पर आइए सब घुटना टेकिए। मैं आज सबको बुलाना चाहूंगा। हो सके तो आपके 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 वहां पर कुर्सियों को थोड़ा पीछे सरकाइए, लेकिन सब कोई आइए यहाँ और घुटना टेकिए। आज मैं एक बहुत विशेष प्रार्थना करने वाला हूँ आप सबों के ऊपर, वो जीवन का घोषणा करने वाला हूँ। चलिए प्रार्थना करते हैं। आज मैं चाहूंगा कि जैसे आप आए, आपके मरे हुए परिस्थितियों को, आपके मरे हुए चीजों को प्रभु के पास लाइए। आज जिस चीज से आप आशा खो चुके हैं, जो चीजों से आप आशा
आशा आपका टूट चुका है, जिस चीज से आशा आपका मिट चुका है। आइए आइए सब घुटना टेके, मैं प्रार्थना शुरू कर रहा हूँ। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अगर घुटना टेकते टेकते अगर आपका घुटना दर्द हुए तो आप खड़े हो सकते हैं, या आप पीछे जाके बैठ सकते हैं, या आप उसी स्थान पर टहल सकते हैं। लेकिन आप आज सामर्थ्य को अनुभव कीजिए। आज उस मरे परिस्थितियों को आज जीवन में वापस परमेश्वर ला सकता है, क्योंकि जीवन देने वाला, जीवन का स्रोत, जीवन का दाता कह रहा है कि मैं दूंगा तुम। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 पिता यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। स्तुति महिमा महिमा महिमा। जीवन दाता आपको महिमा देते हैं, जीवन दाता आपको महिमा देते हैं, जीवन दाता आपको महिमा देते हैं। जीवन देने वाले परमेश्वर आपको महिमा देते हैं, जीवन का स्रोत आपको महिमा देते हैं। यीशु के नाम से आपको महिमा देते हैं। आप ही जीवन है, आप ही जीवन है। मेरे जीवन के इस मरण परिस्थिति को, मेरे जीवन के उस मरण परिस्थिति को, सब बोलिए क्या हो वो परिस्थिति, प्रभु को खुलकर बोलिए, जोर से बोलिए प्रभु को, सब प्रभु को बोलिए क्या चीज मर चुका है आपके जीवन में। बोलिए प्रभु के सामने लाइए क्या चीज, क्या वो रिश्ता या कुछ चीज जो मरने वाला है। आपको लग रहा है कि हमारा ये रिश्ता मर जाएगा, हमारा ये चीज मरने वाला है, हमारा ये परिस्थिति मरने वाला है, मुझे लग रहा है कि ये मरने वाला है। अगर आपको डर है कि ये मरने वाला है, ये खत्म होने वाला है, तो आप प्रभु के पास लाइए। परमेश्वर, मुझे लगता है कि परमेश्वर ये परिस्थिति मरने वाला है। परमेश्वर, मुझे क्यों लगता है परमेश्वर कि ये अब ज़्यादा समय परमेश्वर, ये ज़्यादा समय नहीं है, ये थोड़े ही समय में मेरे हाथ से निकल जाने वाला है। प्रभु, हम इस अधमरे परिस्थिति को आपके क्रूस के पास लाते हैं, और पहला पतरस 2:24 के अनुसार हम कहते हैं, आपके मार खाने से हम चंगाई पाए। चंगाई यानी जीवन, चंगाई यानी जीवन का प्रभाव, चंगाई यानी जीवन का बहाव, चंगाई यानी जीवन का प्रवेश, चंगाई यानी जीवन का बारिश। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, ये जो परिस्थिति है, मुझे लग रहा है कि ये मेरे हाथ से निकल जाएगा, कि वापस सब सारी चीज़ें अंधेरे में चले जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ चला जाएगा मेरे जीवन से। ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, ये परिस्थिति का ज़्यादा समय नहीं है। परमेश्वर, हम इसे प्रभु आपके पास लाते हैं, आपके घावों से छूइए, यीशु आपके नाम से छूइए। प्रार्थना कीजिए सब, प्रार्थना कीजिए सब, पुकारिए यीशु, आपके नाम से छूइए, आपके घावों से छूइए। ये जो पेपर वर्क है परमेश्वर, ये जो इंसान है परमेश्वर, ये जो परिस्थिति है परमेश्वर, इसके ऊपर प्रभु आप अपना हाथ रखिए यीशु के नाम से। पिता, आपका जीवन बहाइए इसमें यीशु के नाम से, आपका जीवन बहे इसमें यीशु के नाम से, आपका जीवन बहे इसमें यीशु के नाम से। मैं जवानों से भी कहूँगा आके घुटना टेके, मैं जवानों से भी कहूँगा आके घुटना टेके और प्रार्थना करें। सारे जवान आइए, घुटना टेके और आपके भविष्य के लिए प्रभु के पास हाथ रखिए। आपके भविष्य के लिए परमेश्वर के पास, परमेश्वर को हाथ रखने बोलिए। आपके भविष्य के लिए बोलिए, परमेश्वर मेरे भविष्य के ऊपर, मुझे पता नहीं क्या बनना है, मुझे पता नहीं क्या करना है, मेरा भविष्य अंधकार की तरह लग रहा है, मेरे भविष्य में प्रकाश नहीं दिख रहा है, मेरे भविष्य ओझल दिख रहा है मुझे। परमेश्वर, मेरे भविष्य के ऊपर प्रभु आप अपना हाथ रखिए। मुझे लग रहा है कि मेरा भविष्य कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है कुछ दिनों से कि मेरा भविष्य खत्म हो चुका है, मुझे लग रहा है कि मेरा भविष्य अंधकार है वो, और अंधकार मुझे निगल लेगा। परमेश्वर, आप उसके ऊपर हाथ रखिए, उस भविष्य को वापस जीवंत कीजिए। जितने सारे कुछ जवान हैं यहाँ पर, उनको लग रहा है कि उनका भविष्य कुछ भी नहीं है, वो अब
कुछ कुछ जवान ऐसे हैं, वो उनके भविष्य का सामना नहीं कर पा रहे, उनके फ्यूचर को सामना करने का ताकत नहीं है उनके पास। प्रार्थना कीजिए, आप सब प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर, हमारे भविष्य के ऊपर हाथ रखिए यीशु के नाम से। हमारे बच्चों के भविष्य के ऊपर हाथ रखिए यीशु के नाम से। उनके मरण परिस्थिति के ऊपर हाथ रखिए यीशु के नाम से। परमेश्वर, मेरे बच्चों के ऊपर, परमेश्वर मेरे बच्चों के ऊपर परमेश्वर आप अपना हाथ रखिए यीशु के नाम से। आप अपना जीवन दीजिए यीशु के नाम से। उनके ऊपर आप अपना जीवन को ढेलिए यीशु के नाम से। प्रार्थना कीजिए, सब प्रार्थना कीजिए। क्रूस की ओर देखिए, क्रूस जीवन है। आज उस क्रूस से अगर छू जाए तो आज वो मरण परिस्थिति, अधमरा परिस्थिति, डेड एंड, मरण और अंत का मेल वाला परिस्थिति आज वापस पुनर्जीवित हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। यीशु, आप ही पुनरुत्थान हैं और आप ही जीवन हैं। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपका लहू मेरे परिस्थिति, मेरे मरण परिस्थिति के ऊपर आए यीशु के नाम से। आपका लहू मेरे मरण परिस्थिति के ऊपर आए यीशु के नाम से। आपका लहू मेरे मरण परिस्थिति के ऊपर आए यीशु के नाम से। आपका लहू मेरे मरण परिस्थिति के ऊपर आए यीशु के नाम से। आपका लहू मेरे वैवाहिक जीवन के ऊपर आए यीशु के नाम से। मेरा वैवाहिक जीवन मरण परिस्थिति से गुजर रहा है। आपका लहू, आपका लहू, आपका जीवन प्रभु यीशु के नाम से मेरे वैवाहिक जीवन पर आइए, मेरे शादीशुदा जीवन पर परमेश्वर आपका लहू और आपका नाम, आपके नाम से उसे पुनर्जीवित कीजिए। मेरा नौकरी, मेरा व्यापार मरण परिस्थिति से गुजर रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरे नौकरी और मेरे व्यापार को आप छुइए यीशु के नाम से। वापस उसमें जीवन लेकर आइए, वापस उसमें जीवन लेकर आइए। मेरे नौकरी, मेरे मेरे व्यापार के ऊपर आप अपना जीवन लाइए प्रभु। परमेश्वर, आप मेरे नौकरी और मेरे व्यापार को छुइए यीशु के नाम से। मेरा नौकरी और मेरा व्यापार, मैं कर्जों में डूब चुका हूँ प्रभु। प्रभु मुझे कर्जों से बाहर निकालिए यीशु के नाम से। मुझे हर कर्जे से बाहर निकालिए यीशु के नाम से। मेरे अंदर में परमेश्वर वो ज्ञान बुद्धि दीजिए कि कैसे मैं इस कर्जे से बाहर आ सकूं, कैसे परमेश्वर मैं आर्थिक लाभ को मैं अनुभव कर सकूं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, महिमा। मेरा प्रमोशन रुक गया है परमेश्वर, मेरे प्रमोशन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि उस मरण परिस्थिति में परमेश्वर आप छुइए यीशु के नाम से और उसको जीवन दीजिए। परमेश्वर, मेरा घर का काम रुका हुआ है प्रभु, मैं घर बनाना चाहती हूँ प्रभु, नहीं हो रहा है। परमेश्वर, उस मरण परिस्थिति में, उस रुके हुए परिस्थिति को प्रभु आप छुइए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, मेरा घर को बनाइए प्रभु, ताकि मैं वहाँ जा पाऊँ और प्रभु आपका नाम का महिमा हो मेरे जीवन से, मेरे परिवार से। परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु के नाम से कि उस मरे परिस्थिति में आप अपना जीवन लाइए परमेश्वर, आप अपना जीवन दीजिए। सब प्रार्थना कीजिए, सब प्रार्थना कीजिए, सब मांगिए प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अगर किसी का घुटना में दर्द है, घुटना टेक टेक कर, तो आप खड़े हो सकते हैं या आप चल सकते हैं या आप जाके बैठ सकते हैं, लेकिन प्रार्थना को मत रोकिए। आज पूरे कलीसिया में आज सब कोई प्रार्थना में, एकदम प्रार्थना में लवलीन हो जाइए, प्रार्थना में लीन हो जाइए। आज आज परमेश्वर के पास उस मरे हुए परिस्थितियों को, उस मरे हुए चीज़ों को, उस मरे हुए रिश्तों को, उस मरे हुए चीज़ों को प्रभु के पास लेके जाके उस क्रूस को छुआइए प्रभु को। फिर देखिए प्रभु का सामर्थ किस रीति से, प्रभु का जीवन का सामर्थ किस रीति से उसमें बहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति, महिमा, 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 महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर,
परमेश्वर मेरे परिवार का ये सदस्य मृत परिस्थिति में है परमेश्वर शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से भी परमेश्वर मृत परिस्थिति में प्रभु आपसे दूर है परमेश्वर, आपको जानता नहीं परमेश्वर मैं आज उस व्यक्ति को आपके पास लाती हूँ प्रभु परमेश्वर। आप उसे छूइए यीशु के नाम से, आप उसे छूइए यीशु के नाम से, आप उसमें जीवन भरिए यीशु के नाम से, आप उसमें सामर्थ भरिए यीशु के नाम से। आज उस व्यक्ति को आप छूइए यीशु के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद प्रभु। स्तुति महिमा 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 महिमा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप अपने सामर्थ को ढेलिए प्रभु यीशु के नाम से। आज आप अपने सामर्थ को ढेलिए आज यहाँ इस स्थान पर। आज अपने सामर्थ को ढेलिए यीशु के नाम से। आज आप अपने सामर्थ को ढेलिए यीशु के नाम से। आज आप अपने सामर्थ को ढेलिए यीशु के नाम से। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरा क्या होने वाला है प्रभु मुझे नहीं मालूम, मेरा क्या होने वाला है प्रभु मुझे नहीं मालूम। मैं संकोच में गिर जाता हूँ प्रभु, मुझे क्या होने वाला है। कभी कभी मेरा माइंड काम नहीं करता है, मेरा विचार काम नहीं करते, शून्य हो जाता है प्रभु। मेरा क्या होगा प्रभु, किस लायक हूँ मैं किस योग्य हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है परमेश्वर। कभी कभी मुझ में ही गुस्सा आ जाता है परमेश्वर, मुझे मेरे अंदर में मुझे गुस्सा उत्पन्न होता है, मुझे अपने आप से घृणा होने लगता है कि मैं कोई काम का नहीं हूँ, कोई उपयोगी नहीं हूँ। मेरा जीवन ऐसे ही गुजर रहा है कि व्यर्थ इंसान की तरह मेरा जीवन गुजर रहा है, कोई उपयोगी नहीं है। परमेश्वर मेरे इस परिस्थिति में आप अपना जीवन लाइए यीशु के नाम से। आप अपना जीवन को मुझे छूइए प्रभु। मैं मंडरा रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। कोई कहता है ये करो तो मैं वो करता हूँ, कोई कहता है ये करो तो मैं वो कर देता हूँ, कोई कहता है ये करो। परमेश्वर मेरा माइंड मंडराता है प्रभु, मेरा कोई केंद्रीकरण नहीं है, सेंटर पॉइंट नहीं है मेरे जीवन में। परमेश्वर आप मुझे सेंटर में लाइए पिता, आप मुझे एक स्थान पर खड़ा कीजिए, आप मुझे एक स्थान में आशीष दीजिए प्रभु। मैं आशीष के लिए यहाँ वहाँ भाग रही हूँ परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, मुझे आशीष दीजिए प्रभु। मैं जहाँ हूँ वहीं पर से मुझे आशीष दीजिए परमेश्वर। आपके लिए नामुमकिन कुछ नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहीं से आप मुझे उठाइए परमेश्वर। चिल्लाइए आज प्रभु के बाद, बोलिए, चिल्ला कर बोलिए, मैं जहाँ हूँ वहीं से आप मुझे उठाइए। आपके लिए कोई नामुमकिन नहीं है परमेश्वर। किस रीति से हागर का परमेश्वर, जब हागर इस्माइल को लेके जा रही थी और पानी खत्म हो चुका था, किस रीति से रेगिस्तान में जहां पर हागर थी वहीं पर परमेश्वर आपने परमेश्वर कुआं खोदा परमेश्वर, और कुआं दिखाया परमेश्वर। जीवन के कुएं को यहीं पर प्रभु खोलिए पिता यीशु के नाम से। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है और यहीं पर मुझे आशीष पाना है प्रभु। मेरे लिए मार्ग बनाइए आज, चिल्लाइए आज, यहीं पर परमेश्वर आप मेरे लिए मार्ग बनाइए, यहीं पर परमेश्वर आप मेरे लिए द्वार खोलिए, यहीं पर परमेश्वर आप मुझे पूंछ से सर बनाइए प्रभु। यहीं से आप मुझे उठाइए परमेश्वर, यहीं से आप मेरे परिवार को उठाइए परमेश्वर, यहीं से आप मेरे सेवकाई को उठाइए, यहीं से आप मेरे व्यापार को उठाइए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब प्रार्थना कीजिए, सब प्रार्थना कीजिए, सब प्रार्थना कीजिए, सब प्रार्थना कीजिए, सब पुकारिए परमेश्वर को। परमेश्वर यहीं से परमेश्वर अब डेड एंड है प्रभु, अब डेड एंड है। मेरा सिर जाकर दीवार को टकरा गया है। अब इसके आगे द्वार नहीं, इसके आगे रास्ता नहीं, इसके आगे मार्ग नहीं परमेश्वर। इस डेड एंड परिस्थिति को परमेश्वर आपके क्रूस के पास लाते हैं प्रभु। आप अपने क्रूस से छूइए, आप अपने नाम से छूइए। यीशु नाम से मार्ग खुले। सब घोषणा कीजिए, यीशु नाम से मार्ग खुले। सब जोर जोर से घोषणा कीजिए, यीशु नाम से जीवन आए,
अपने पर हाथ रखिए, सब अपने पर हाथ रखिए और घोषणा कीजिए कि यीशु के नाम से मेरे ऊपर जीवन आए, यीशु के नाम से जीवन मेरे अंदर प्रवेश करे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मेरे परिवार में जीवन प्रवेश करे, यीशु के नाम से मेरे अंदर जीवन प्रवेश करे, यीशु के नाम से मेरे हड्डियों में जीवन आए, यीशु के नाम से मेरे शरीर में चंगाई आए। सब बोलिए, यीशु के नाम से मेरे शरीर में चंगाई आए, यीशु के नाम से मेरे शरीर में चंगाई और जीवन प्रवेश करे, यीशु के नाम से मेरे आर्थिक परिस्थितियों में जीवन प्रवेश करे, यीशु के नाम से मेरे आर्थिक परिस्थितियों में जीवन प्रवेश करे, यीशु के नाम से मेरे आर्थिक परिस्थितियों में जीवन प्रवेश करे, यीशु के नाम से मेरे शारीरिक परिस्थितियों में जीवन प्रवेश करे, यीशु के नाम से मेरे मानसिक जीवन में यीशु का जीवन प्रवेश करे, यीशु के नाम से मेरे मानसिक परिस्थितियों में जीवन प्रवेश करे, यीशु के नाम से मेरे परिवार में जीवन प्रवेश करे। जहाँ जहाँ पर जीवन खत्म हो चुका है, यीशु के नाम से वहाँ जीवन आए। जहाँ जहाँ पर मौत मंडरा रहा है, यीशु के नाम से वहाँ जीवन आए। जहाँ जहाँ पर अधमरा परिस्थिति है कि अभी मरने वाला है, अभी दिया बुझने वाला है, वहाँ पर यीशु मसीह का लौ जले, यीशु मसीह का प्रकाश जले, यीशु मसीह का प्रकाश प्रज्वलित हो मेरे जीवन के ऊपर, यीशु मसीह का प्रकाश प्रज्वलित हो मेरे परिवार के ऊपर, यीशु मसीह का प्रकाश प्रज्वलित हो मेरे सेवकाई के ऊपर, यीशु मसीह का प्रकाश प्रज्वलित हो मेरे व्यापार के ऊपर। यीशु के नाम से आशीष उतरे मेरे जीवन के ऊपर में। यीशु के नाम से मैं आज कहता हूँ कि मैं आशीषित हूँ। यीशु के नाम से मैं आज कहता हूँ कि मैं आशीषित हूँ। यीशु के नाम से मैं कहता हूँ कि मेरे परिवार आशीषित है। यीशु के नाम से मैं कहता हूँ कि मेरा शरीर तंदुरुस्त है। हर कोई भी बीमारी मेरे शरीर में पनाह ले रहा है, आज मैं उसे डांट कर कहता हूँ चले जाओ। मेरा शरीर तंदुरुस्त है। मेरा शरीर परमेश्वर के राज्य के लिए बना है। मेरा शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए बना है। मेरा शरीर प्रभु के राज्य के विकास के लिए बना है। मेरा शरीर तंदुरुस्त है यीशु मसीह के नाम से। मेरे शरीर में परमेश्वर का जीवन बहे अभी इसी यीशु के नाम से। प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपके शरीर में बहे यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपके शरीर में बहे यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपके शरीर में बहे यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपके शरीर में बहे यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हालेलुया, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद, आपका महिमा हो, आपका महिमा हो, आपका महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। हर मुड़ा हुआ हड्डी सीधा हो जाए। जो आंख में समस्या है जितने जनों को, यीशु के नाम से तुम्हारे आंख में चंगाई आए अभी। यीशु के नाम से तुम्हारे आंख में चंगाई आए। तुम्हारे शरीर में किसी भी तरीके का बीमारी हो, आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यीशु के नाम से जीवन बहे। यीशु के नाम से चंगाई आए तुम्हारे शरीर में। यीशु के नाम से चंगाई आए तुम्हारे शरीर में। जो अपने विचारों से संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने विचारों से लड़ रहे हैं, जो अपने कमजोरी से लड़ रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कि आज तुम्हारा कमजोरी तुम्हारे जीवन से टूट जाए यीशु के नाम से। आज तुम्हारा शरीर में परमेश्वर का बल आए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से बल आए तुम्हारे शरीर में। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। महिमा दीजिए, महिमा दीजिए। सब खड़े होते हैं, सब खड़े होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर, जो भार है मेरे अंदर में, जो बोझ जैसा जो मैं महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जो एक भारीपन जो महसूस है, अपने पर हाथ रखिए। आज सब अपने पर हाथ रखिए। जो भारीपन जो महसूस कर रहे हैं, आज वो टूट जाए यीशु के नाम से। आज हमारा शरीर हल्का हो जाए।
आज वो भारीपन हमारे शरीर से टूट जाए यीशु के नाम से। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब धन्यवाद दीजिए, सब धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, सब महिमा कीजिए परमेश्वर का। हालेलुया हाल। परमेश्वर देख रहा है आपको, परमेश्वर जीवन बहा रहा है उस परिस्थितियों में। आपको महसूस नहीं हो सकता होगा, लेकिन विश्वास कीजिए कि आज जीवन बहा है आपके उस स्थानों में। विश्वास कीजिए, बोलिए प्रभु मुझे विश्वास से आपने जीवन दिया है, प्रभु मुझे विश्वास है कि जीवन बहा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबों को आशीष दीजिए आज के दिन। परमेश्वर आज आपने छुआ सबों को, प्रभु क्रूस का जो सामर्थ्य से आपने आज हमें छुआ, आपके सामर्थ्य से यीशु आज आपने हमें छुआ, हमारे परिवार को छुआ। आज जीवन बहा है प्रभु मेरे अंदर, मेरे परिस्थितियों में, मेरे परिवार में। परमेश्वर धन्यवाद आज की आराधना के लिए। सबों को आशीष दीजिए प्रभु, सबों के ऊपर परमेश्वर आप आपका महिमा उंडेलिए प्रभु। सबों के ऊपर परमेश्वर आज आपका विशेष अनुग्रह को उंडेलिए पिता। हम सबों के ऊपर परमेश्वर आप राज्य कीजिए। हाँ प्रभु, हम अनुमति देते हैं आपको, हमारे जीवन के ऊपर में आप राज्य कीजिए। आप हमारे जीवन का राजा बनिए परमेश्वर, राज्य कीजिए हमारे जीवन के ऊपर। हमारा जीवन आपका है प्रभु, हम प्रभुता देते हैं परमेश्वर आपको। पवित्र आत्मा हम प्रभुता देते हैं आपको, आप राज्य कीजिए हमारे जीवन के ऊपर। धन्यवाद धन्यवाद। सारी प्रार्थना और विनती पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। बहुत जनों को आज प्रभु ने छुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आप गवाही दीजिए अगले बार जब आप यहाँ आए। एक छोटा सा दुआ करना चाहूँगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सबों को आशीष दीजिए, पूरे सप्ताह परमेश्वर उनके साथ रहिए, उनके हर संकट समस्या में परमेश्वर आप उनको चलाइए, हर कमियों में, हर दुर्घटना से बचाइए, हर तकलीफों से बचाइए, हर परिस्थितियों में परमेश्वर आप उनके साथ रहिए पिता। धन्यवाद। ये प्रार्थना पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के पावन परिपावन ऊंचे पवित्र नाम से मांगते सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा सर्वदा आपके परिवार के हर एक सदस्यों के साथ कायम रहे। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।